कहाँ से बन की लकड़ी संत रूप यहाँ इकट्ठे होते हैं। उनकी दर्शन के लिए ये भक्त रूप उनको दर्शन का लाभ लेते हैं यहाँ आकर के। प्राचीन परंपरा के अनुसार ये 4 जगह पे महाकुंभ लगता है और यहाँ पर वट वृक्ष है। जो व्यक्ति आता है अपने आप को छीण कर देता है और सभी पाप उसके मुक्त हो जाते हैं। एकदम मन शांत हो जाता है यहाँ आने के बाद। जो दिक्कत हुई है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आनंद मिला है उसके सामने उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आई प्रेफर टू कम here क्योंकि ये हमारा धर्म है और आखिर में हमको यही आगे लेके जाता है। मेरे मम्मी पापा इतने भक्ति में है तो हमको लेके आए। कल उठकर अगर यूथ्स ही नहीं आएंगे तो वो अपने बच्चों को कैसे लाएंगे, और हमारी एक संस्कृति खत्म हो जाएगी अगर यूथ्स नहीं आएंगे। भारतीय संस्कृति सभ्यता के स्तंभ साधु संत हैं और यही साधु संत हैं जिन्होंने सनातन परंपरा को जीवित रखा है। सनातन परंपरा को जीवित रखने के साथ साथ उन्हें आगे भी ले जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही महात्मा मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानूंगा कि जो ये प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, ये वाकई जो ये बताया जा रहा है कि 144 सालों के बाद हो रहा है, तो वाकई इसकी क्या कहानी है और ये कैसे 144 साल बाद है? बेटा ऐसा है, 144 साल घड़ियाँ, समय सब योग संपूर्ण होने के बाद में, यानी ये समय 144 साल के बाद ऐसा बना। इसकी वजह से इस कुंभ को मेन महत्व दिया जाता है। यानी इतने समय के बाद ये कुंभ मेला हुआ है। इसमें नाना प्रकार के साधु संत बद्रीनाथ, जूनागढ़, कहाँ से बन की लकड़ी संत रूप यहाँ इकट्ठे होते हैं। उनकी दर्शन के लिए ये भक्त रूप उनको दर्शन का लाभ लेते हैं यहाँ आकर के। अमृत घड़ी, जैसे सागर मंथन जिस समय हुआ था उस समय उसमें 9 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उसमें से एक अमृत रस था। उस अमृत रस का करने के लिए ये कुंभ मेला साधु संतों की नगरी में लगाया जाता है। 4 नगरों में महाकुंभ लगते हैं, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। इन 4 नगरों का महत्व क्या है और यहाँ कुंभ लगने के क्या क्या महत्व? ये हम लोग सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए और ये हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए ये दिव्य महाकुंभ है। एक तो होता है महाकुंभ, ये अब की बार जो लग रहा है दिव्य महाकुंभ है, जिसकी पराकाष्ठा, जिसकी निष्ठा ये नगरों में नहीं, ये पूर्ण पुरातन प्राचीन परंपरा के अनुसार ये 4 जगह पे महाकुंभ लगता है। एक तो सर्वप्रथम लगता है प्रयागराज, जो तीर्थों का राजा प्रयाग है, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती का वास है। उसके बाद में नासिक, उसके बाद में उज्जैन और उसके बाद में भगवान विष्णु का हरिद्वार। तो ये पावन भूमि है, पवित्र भूमि है और यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती और यहाँ पर वट वृक्ष है। जो व्यक्ति आता है अपने आप को छीण कर देता है और सभी पाप उसके मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तीर्थों के राजा प्रयाग में स्नान करने के बाद में उसकी मन की गति, मन की शांति और मन की जो विडम्बना होती है वो दूर हो जाती है। क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, सनातन है, सनातन थे और सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। और जब सनातन के लिए कार्य करते हैं तो हमारा हिंदुत्व राज मजबूत होगा और यही हमारी निष्ठा और यही हमारी साधना है। तो ये दिव्य महाकुंभ में जो आए हैं हमारे सनातन के लिए, पूरे विश्व भर से हम लोग 50 करोड़ की अपेक्षा और उम्मीद है कि हमारा देश अखंड था, अखंड है, हिंदुत्व था, हिंदुत्व है, हिंदुत्व के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और यदि हम लोग को सनातन के लिए अपने आप को कुर्बानी देनी पड़े तो हम लोग संत कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ और बात होती है प्रयागराज की, तो आपने अब तक कितने कुंभ देखे हैं? मैंने 2010 से मैंने जो है हरिद्वार से शुभारंभ किया, 2013 में किया महाकुंभ था, 2019 में अर्धकुंभ था और 2025 में, क्योंकि 2019 में भी पूज्य हमारे देश का नेतृत्व करने वाले, प्रदेश का नेतृत्व करने वाले हमारे बहुत प्रिय, संत प्रिय, लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ जी के पावन सानिध्य में 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ हुआ। और उससे बढ़कर के ये हमारी 50 करोड़ की अपेक्षा और उम्मीद है कि 50 करोड़ यहाँ पर विदेशों से भी, देश से भी, भारत से भी आने वाले श्रद्धालु यहाँ गंगा में आचमन करेंगे, गंगा का स्मरण करेंगे और गंगा में साक्षात डुबकी लगा करके अपनी मन की गति को शांत करेंगे और अपने परिवार को शांति, समृद्धि, उन्नति के लिए आगे लेकर के जाएंगे। 2013 का कुंभ और अब 2025 का कुंभ, क्या अंतर है? देखिए, वो महाकुंभ था, ये नक्षत्रों के हिसाब से हम लोग 144 है, 155 वर्ष के बाद में ये महाकुंभ होता है, पर इसको रखा गया है, इसका प्रारूप जो दिया गया है वो दिव्य महाकुंभ है। पहले हम लोग शाही स्नान बोलते हैं, अब राजश्री स्नान कहा गया है, क्योंकि संतों की परंपरा है। अलख निरंजन आपयाप, ना कोई माई ना कोई बाप, अलख निरंजन आपयाप। हमारा जो शिविर है हरिधाम पूज्य गुरुदेव आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, जिन्होंने 2016 में
निर्जनी अखाड़े का नेतृत्व किया, 2019 में निर्जनी आनंद का नेतृत्व किया, 2021 में कैलासानंद जी को निर्जनी अखाड़े का आचार्य महामंडल से बनाया। हम लोग हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट की तरफ से जितने भी जहाँ से भी भक्त लोग आए हैं उन सबका हृदय से स्वागत करते हैं। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैम आप कहाँ से आई हैं? हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आई हैं और बहुत लोग हम देखें कि महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं और यहाँ आए आप और इस धरा त्रिवेणी की धरा, प्रयागराज की धरा कैसी लगी और महाकुंभ की दिव्यता आपको कैसी लगी? ये साल तो हम दूसरी बार आ रहे हैं। लास्ट 2013 में आए थे, लेकिन तब और इसमें बहुत अंतर है। इस टाइम का जो एनर्जी लेवल और जो यहाँ की बोलते हैं दिव्यता वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम आधा घंटा ही हुआ है अभी आए, लेकिन बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। 2013 में भी आप आई थी और आज आई हैं, तो एक तो व्यवस्थाओं की बात हो रही है, उसके साथ साथ इस धरती की बात हो रही है कि ये अपने आप में अद्भुत है और जिससे भी मिलो आपने भी अभी बताया कि ये अद्भुत है। ऐसा क्या है इसमें जो आप फील कर, आप और भी जगह गए होंगे लेकिन यहाँ क्या स्पेशल लगा? एकदम मन शांत हो जाता है यहाँ आने के बाद, प्रसन्नता में वाइब्रेशन काफी अच्छा है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो यहाँ पे दिव्यता है वो काफी अच्छा है। मैम आप कहाँ से आई हैं? मुंबई महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से चल के यहाँ आई। बात हो रही थी लोगों को बड़ी परेशानी भी, लोग कह रहे बड़ा पैदल चलना पड़ रहा है, कितनी थकावट हुई है आने में और कैसा लगा? नहीं, जो दिक्कत हुई है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आनंद मिला है उसके सामने उसका कोई हिसाब नहीं है। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं है। वाइब्रेशन जो मिल रहे हैं इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये सब कुछ। ये कुंभ यूथ्स के लिए भी बड़ा एक प्रेरणादायक है या फिर उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, तो आप इसको कैसे देखते हो? क्योंकि अभी हम पढ़ लिख के हम आगे बढ़े और अब जो समाज की जिम्मेदारी है, धीरे धीरे अपने परिवार की जिम्मेदारी वो हमारी कंधों पे आ रही है, तो इस हिसाब से इस कुंभ को आप कैसे देखते हो? एक्चुअली अगर यूथ की बात किया जाए तो अभी हमारे लिए कोल्डप्ले कॉन्सर्ट था, कोल्डप्ले करके, जहाँ पे फॉरेन के लोग यहाँ पे आके बैंड करते हैं। तो मेरे सारे फ्रेंड्स ट्रेन टिकट्स निकाल के दुबई गए, अहमदाबाद गए। बट फॉर मी जो मुझे एक्चुअली धर्म क्या है, आई वुड प्रिफर, भले ही ये कितना ही क्राउडेड है तो आई प्रिफर टू कम, क्योंकि ये हमारा धर्म है और आखिर में हमको यही आगे लेके जाता है। इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई। यूथ्स को महाकुंभ में आना चाहिए, इसको आप कैसे देखते? ऑफ कोर्स आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा इतने भक्ति में है तो हमको लेके आए। कल उठकर अगर यूथ्स ही नहीं आएंगे तो वो अपने बच्चों को कैसे लाएंगे, और हमारी एक संस्कृति ख़त्म हो जाएगी। अगर यूथ्स नहीं आएंगे तो वो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए सबको आना ही चाहिए। तो ये थे वो भक्त, वो तीर्थयात्री जो इस त्रिवेणी संगम में आए हैं। इन्होंने बताया कि कैसे ये कुंभ अपने आप में दिव्य है, अपने आप में अद्भुत है, युवाओं के लिए कैसे प्रेरणा स्रोत है, जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए कितने ये अकल्पनीय है।